एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विद मैग्नीट्यूड √3 एंड 2 रेस्पेक्टिवली हैविंग वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू √6। देखिए हमारे पास √a और √b दोनों का मैग्नीट्यूड दे रखा है, यानी ये है हमारे पास √3 और b वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 दे रखा है। इसके अलावा हमारे पास दे रखा है वेक्टर a डॉट वेक्टर b का डॉट प्रोडक्ट √6। हमें फाइंड करना है इसका एंगल। तो थीटा फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कॉस इनवर्स वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन ये जगह मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। तो यहाँ ये हो जाएगा कॉस इनवर्स वेक्टर डॉट वेक्टर b की वैल्यू √6 दे रखी है हमें, और ये दे रखा है हमारे पास √3 इंटू और ये दे रखा है हमारे पास 2। √3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये √2 टाइम्स हो जाएगा, यानी थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स √2 अपॉन 2, इससे इसे कैंसिल आउट करेंगे √2 टाइम्स, और ये हो जाएगा हमारे पास थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 अपॉन √2। और हमें मालूम है कॉस इनवर्स 1/√2 की जो वैल्यू होती है वो π/4 होती है, तो इस तरह से थीटा की जो वैल्यू होगी वो π/4 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास दो वेक्टर्स दे रखे हैं i-2j + 3k और इधर 3i-2j + k। इन दोनों के बीच में हमें एंगल फाइंड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करें, इनको एक वेक्टर कंसीडर कर लेंगे। तो वेक्टर ए हो जाएगा हमारे पास i-2j + 3k, और उसके अलावा इस वेक्टर को हम वेक्टर बी कंसीडर कर लेंगे। तो ये जगह 3i-2j + k। और हमें मालूम है कि जब हम दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड करते हैं तो एंगल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। हमें इसकी रूट पड़ेगी डॉट प्रोडक्ट की और इनके मैग्नीट्यूड्स की रूट पड़ेगी। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। तो ये जाएगा i-2j + 3k डॉट 3i-2j + k। तो डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो 1 × 3 हो जाएगा, -2 × -2 4 हो जाएगा, 3 × 1 = 3, और इस तरह से हमें इसकी वैल्यू मिल जाती है 10। इसके बाद वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा √1² + -2 होल स्क्वायर प्लस 3², यानी ये हो जाएगा 1 + 4 + 9 यानी √14। और इधर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा वो हो जाएगा √3² + -2² + 1, यानी ये भी जो वैल्यू निकलेगी हमें √14 देगी। तो हमारे पास दोनों के मैग्नीट्यूड्स मालूम है, डॉट प्रोडक्ट मालूम है। अब हम थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 10 दे रखा है, अपॉन इसकी वैल्यू √14 और इसकी वैल्यू √14। तो थीटा हो जाएगा हमारे पास कॉस इनवर्स 10 अपॉन 14, 2 से इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, 2 5 जा और 2 7 जा, यानी कॉस इनवर्स 5/7। क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर फोर्थ दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन नंबर फोर्थ को सेलेक्ट किया है सॉल्व करने के लिए, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक ही वाला है एक ही वाला है। तो यहाँ पर इस वेक्टर का प्रोजेक्शन हमें इस वेक्टर पर फाइंड करना है। तो हमने क्या किया, इस वेक्टर को ए कंसीडर कर लिया और इस वाले वेक्टर को बी कंसीडर कर लिया। इसके बाद हमें फाइंड करना है वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है,
तो यहाँ पर सबसे पहले हमें डॉट प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ेगी और फिर बी के मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी फाइंड कर लेंगे सबसे पहले। तो ये हो जाएगा i प्लस 3j प्लस 7k डॉट 7i माइनस जे प्लस 8k। इसका इसमें इंटू करेंगे तो 7 प्लस 3 इंटू -1 -3 प्लस 7 इंटू 8 56। तो 56 प्लस 7 63 माइनस 3 60। इसके बाद में हम वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। ये जगह अंडर रूट 7 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, यानी अंडर रूट 49 प्लस 1 प्लस 64। तो ये हो जाएगा हमारे पास 50 और 64 114। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो वेक्टर डॉट वेक्टर बी हमारे पास दे रखा है, इसकी वैल्यू 60 है अपॉन, और इसकी वैल्यू जो दे रखी है वो है 114 रूट के साथ। तो यानी वेक्टर ए का जो वेक्टर बी प्रोजेक्शन होगा उसकी वैल्यू ये आएगी। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास 3 वेक्टर्स दे रखे हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। हमें प्रूफ करना है कि ये सबके सब यूनिट वेक्टर्स हैं। इसके अलावा हमें ये भी प्रूफ करना है कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। देखिए यहाँ पर यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर किसी वेक्टर का अगर हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तो अगर उसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट आ जाता है तो हम कहते हैं कि ये यूनिट वेक्टर होगा। इसके अलावा यहाँ पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब होता है ऐसे तो वेक्टर्स जिनका अगर हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड करें और आंसर 0 आ जाता है तो वो म्यूचुअली वो परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे। अब म्यूचुअली का मतलब होता है एक से ज़्यादा वेक्टर्स, जैसे यहाँ पर 3 वेक्टर्स हैं तो ये आपस में एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। यानी ए और बी का डॉट प्रोडक्ट निकालें तो 90 डिग्री आना चाहिए, बी और सी का डॉट प्रोडक्ट निकालें तो एंगल हमें 90 डिग्री मिलेगा। कहने का मतलब है डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0 मिलेगी। ए और सी का डॉट प्रोडक्ट निकालें तो हमें 0 मिलेगी, इसका मतलब एंगल 90 डिग्री का होगा। तो ये हमें इसमें प्रूफ करना है। सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। सबसे पहले हम इनका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो ये जाएगा अंडर रूट 2/7 होल स्क्वायर प्लस 3/7 होल स्क्वायर प्लस 6/7 होल स्क्वायर, यानी ये जाएगा एक तरह से 4/49 प्लस 9/49 प्लस 36/49। कहने का मतलब ये हुआ 49/49, यानी आंसर 1 मिल जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ए वेक्टर है वो क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा। सेम कंडीशन किसके लिए, अगर हम वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं ये भी 1 मिलेगा हमें, और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो ये भी हमें 1 मिलेगा। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ये ए बी सी तीनों के तीनों जो वेक्टर्स हैं वो कैसे हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं। इसके बाद हमें प्रूव करना है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ये फाइंड करेंगे। अगर इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 आ जाता है तो कंफर्म हो जाएगा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। देखिए 1/7 ये जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 6k डॉट 1/7 3i माइनस 6k प्लस 2k। तो 1/7 इंटू 1/7 1/49 इंटू 2 3 जा 6, 3 6 जा 18 माइनस 18 और 6 2 जा 12। कहने का मतलब हुआ 1/49 इंटू 6 प्लस 12 18 माइनस 18, यानी 1/49 इंटू 0 यानी 0। क्योंकि वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट हमें 0 मिल रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी होगा। इसी तरह से अगर हम वेक्टर बी और वेक्टर सी का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तब भी हमें क्या मिलेगा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। इसको निकाल के देखेंगे, इसका आंसर भी 0 आता है। इसी तरह से वेक्टर सी और वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तब भी हमें क्या मिलता है, 0।
इसका मतलब वेक्टर बी वेक्टर सी के परपेंडिकुलर है और इधर वेक्टर सी जो होगा वो वेक्टर ए के परपेंडिकुलर होगा। तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी और वेक्टर सी तीनों के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास जो कंडीशन दे रखी है वो है वेक्टर ए और वेक्टर बी के जो मैग्नीट्यूड्स हैं हमें वो फाइंड करने हैं। अगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट अगर हम वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के साथ में फाइंड करते हैं तो वो 8 दे रखा है और वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड्स है वो वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का 8 टाइम्स है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की वैल्यू जो दे रखी है वो 8 दे रखी है। तो इसकी हेल्प से हम वेक्टर ए और वेक्टर बी के जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो फाइंड करने की कोशिश करेंगे। इसका इसमें हम प्रोडक्ट करते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, इसका इसमें करते हैं तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब वेक्टर बी का इसके साथ करेंगे तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। और हमें मालूम है इसकी जो वैल्यू होती है वो ये होती है माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस और वेक्टर बी और वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए जो होता है वो क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस और इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये 8 के इक्वल दे रखा है। यहाँ में जो दे रखा है बचा हुआ ये है और इधर इक्वल्स टू 8। हमें मालूम है इसके मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू है वो है 8 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो यहाँ इसको पुट कर लेते हैं माइनस इक्वल्स टू 8। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलता है 64 इंटू माइनस इक्वल्स टू 8। सॉल्व करेंगे इसको तो हमें मिलेगा 63 इक्वल्स टू 8। 63 से डिवाइड कर लेंगे 8/63। अब यहाँ देखते हैं स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू होगी वो प्लस माइनस अंडर रूट 8/63 यानी इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 2√2/3√7 ये लिख सकते हैं इसको। लेकिन हमें मालूम है जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है तो इसका जो नेगेटिव साइन है इसको हम इग्नोर कर लेंगे। तो इस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा 2√2/3√7। ये तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हो गया। अब इसके बाद में हमारे पास जो बचता है वो हमें फाइंड करना है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो है 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी यानी 8 मल्टीप्लाइड बाई 2√2/3√7। तो ये हो जाएगा 8 2 जा 16 √2/3√7। ये हो गया हमारे पास वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ये इस तरह की फॉर्म में दे रखे हैं दो वेक्टर्स और इनका हमें डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है, एवेल्यूएट करना है इनको। सॉल्यूशन देख लेते हैं इनका। ये हमारे पास 3a वेक्टर माइनस का 5b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर। तो सबसे पहले 3a वेक्टर लिख लेते हैं डॉट 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर माइनस 5b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी वेक्टर ए सॉरी प्लस 3 7 जा 21 और ये जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस 5 2 जा 10 वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस 5 7 जा 35 वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। इसको लिख सकते हैं हम 6 इंटू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 21 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है तो इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस और ये हो जाएगा 35 वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको 6 इंटू वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 21 ए बी माइनस का 10 ए बी तो ये हो जाएगा प्लस 11 ए डॉट बी
-35 वेक्टर बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर। ये इसका एवोल्यूशन होगा।